श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भक्तों। आपका स्वागत है हमारे चैनल द डिवाइन लव में। आज हम आपको एक तोते ने व्यास जी के पुत्र के रूप में कैसे जन्म लिया और श्रीमद् भागवत का प्राकट्य कैसे किया, इसके बारे में बताने जा रहे हैं। मुनि कुमार सुखदेव जी की जन्म की ये अद्भुत कथा है। भारत भूमि पर द्वापर युग और कलयुग के संधि के समय एक दिव्य विभूति महात्मा सुखदेव जी ने जन्म लिया था और अपनी दिव्य वाणी के द्वारा पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रकट किया था। श्री कृष्ण के परम भक्त भगवान सुखदेव जी के जन्म की कथा अत्यंत दिव्य है। ईश्वर इच्छा से एक बार माता पार्वती के गुरु वामदेव जी कैलाश पधारे। उन्होंने भोलेनाथ के दर्शन किए और उनकी चरण वंदना की। देवी पार्वती ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। कैलाश से प्रस्थान करते हुए उन्होंने देवी पार्वती को कहा कि आप भोलेनाथ से अवश्य पूछें कि वह नरमुंडों की माला क्यों धारण करते हैं। उनके जाने के उपरांत देवी पार्वती ने महादेव से वह प्रश्न किया। उस समय महादेव ने देवी पार्वती के प्रश्न को टाल दिया, परंतु उनके अनेक बार आग्रह करने पर महादेव बोले, हे पार्वती, यह आपके नरमुंडों की माला है जिसे मैं धारण करता हूँ। हे पार्वती, समय के प्रभाव से आप बार बार जन्म लेती हो और मृत्यु को प्राप्त करती हो, और फिर मैं आपके मुंडों की माला बनाकर उन्हें धारण करता हूँ। तब देवी पार्वती ने महादेव से हंसकर प्रश्न किया कि हे प्रभु, आपने ऐसा कौन सा कार्य किया है जिससे आप मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। महादेव बोले, मैंने परम दिव्य अमृतमयी अमर कथा का रसपान किया हुआ है और इसी के प्रभाव से मैं अमर हूँ। देवी पार्वती बोली, हे प्रभु, मैं आपके मुखारविंद से उस परम दिव्य अमृत कथा को सुनने की इच्छा रखती हूँ। महादेव बोले, हे देवी, जिस कथा को सुनने मात्र से ही प्राणी अमर हो जाता है, उसे सुनने के लिए किसी विशेष स्थान की आवश्यकता है। मैं शीघ्र ही आपके समक्ष उस दिव्य कथा का वर्णन करूंगा। देवी पार्वती को दिव्य कथा का वर्णन करने के लिए महादेव ने पर्वतों से घिरी हुई एक प्राकृतिक गुफा को निश्चित किया। प्राकृतिक गुफा की ओर प्रस्थान करते हुए महादेव ने नंदी, चंद्रमा, गंगा जी और वासुकी को विभिन्न स्थानों पर छोड़ दिया और देवी पार्वती के साथ गुफा में पहुंचे। महादेव बोले, हे देवी, इस दिव्य कथा का वर्णन करते हुए मैं समाधि की अवस्था में चला जाऊंगा। अब बीच बीच में हुंकार भरती रहना और यह भी सुनिश्चित कर लेना कि आपके और मेरे अतिरिक्त इस स्थान पर कोई अन्य प्राणी ना हो। देवी पार्वती ने सभी पशु पक्षियों और जीव जंतुओं को वहां से भगा दिया, परंतु उन्होंने उस गुफा में उपस्थित एक तोते के विकृत अंडे पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके अतिरिक्त वहां कबूतरों का एक जोड़ा भी था जिसका देवी पार्वती को आभास नहीं हुआ। महादेव दिव्य कथा का वर्णन कर रहे थे और देवी पार्वती बीच बीच में हुंकार भरकर कथा का श्रवण कर रही थी। अमर कथा के प्रभाव से तोते के उस विकृत अंडे में प्राण शक्ति का संचार होने लगा था। ईश्वर की इच्छा से कथा सुनते हुए देवी पार्वती को नींद आ गई और उनके स्थान पर वहां उपस्थित नवजात शुका हुंकार भरने लगा। जब कथा समाप्त करने के उपरांत महादेव अपनी समाधि से उठे तो उन्होंने देखा कि देवी पार्वती के स्थान पर एक शुक हुंकारे भर रहा है। तो वह अत्यंत क्रोधित हुए और उस शुक का वध करने के लिए महादेव उसके पीछे दौड़े। नियति के अनुसार महादेव के भय से वह शुका उड़ता हुआ महर्षि वेदव्यास जी के आश्रम में पहुंचा। उस समय महर्षि वेदव्यास अपनी पत्नी देवी वीटिका को उनके द्वारा रचित की गई दिव्य पुस्तक श्रीमद् भागवत महापुराण का वर्णन कर रहे थे। उस दिव्य कथा को सुनकर देवी वीटिका अत्यंत विस्मित हो रही थी। उसी समय महादेव से बसते हुए वह शुक सूक्ष्म रूप धारण कर देवी के मुंह में चला आया। जब महादेव शुक के पीछे पीछे महर्षि के आश्रम में पहुंचे तो वेद व्यास जी ने महादेव को दंडवत प्रणाम किया और उन्हें आश्रम में
हिंसा ना करने की प्रार्थना की। वेद व्यास की प्रार्थना से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने उस शुक के वध करने का विचार त्याग दिया तथा उन्हें वरदान मांगने को कहा। वेद व्यास जी बोले, प्रभु, मैं आपकी कृपा से श्रीमद् भागवत महापुराण के लेखन का कार्य पूर्ण कर चुका हूँ, परंतु उस दिव्य कथा का वर्णन करने के लिए मुझे एक योग्य वक्ता की आवश्यकता है। महादेव बोले, देवी वेटिका के गर्भ में पल रहा यह शुक ही तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेगा और संसार में भागवत का प्रचार करेगा। वह शुक देवी वेटिका के गर्भ में पलने लगा। वह अमर कथा का श्रवण कर अमर हो चुका था और बाहर आकर संसारिक मोह माया के बंधन में बंधना नहीं चाहता था। इसलिए 9 महीने की अवधि समाप्त होने के उपरांत भी वह गर्भ से बाहर नहीं आया। उस दिव्य शुक के गर्भ में होने के उपरांत उसकी माता को शारीरिक कष्ट भी नहीं होता था। वह सूक्ष्म रूप में ही उस गर्भ में 12 वर्ष तक रहा। उस शुक ने गर्भ में ही वेद व्यास जी से शास्त्रों की शिक्षा ग्रहण की। 12 वर्षों के उपरांत भी जब वेद व्यास जी ने उसे बाहर आने की प्रार्थना की तो उसने कहा कि अगर श्री कृष्ण जी उसे गर्भ में दर्शन दे और यह वरदान दे कि संसार की मोह माया का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तभी वह गर्भ से बाहर आएगा। वेद व्यास जी के आग्रह पर श्री कृष्ण ने उस बालक को गर्भ में दर्शन दिया। वह बालक गर्भ से बाहर निकला। गर्भ से बाहर आते ही वह 12 वर्ष के किशोर बालक में परिवर्तित हो गया। वेद व्यास जी ने उस बालक का नाम शुकदेव रखा। सांसारिक मोह माया का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उसने जन्म लेते ही तपस्या करने के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। यद्यपि वेद व्यास जी ने उसे रोकने के अत्यंत प्रयास किए, परंतु वह वन को चला गया और ईश्वर की तपस्या में लीन हो गया। महर्षि वेद व्यास जी ने अपने पुत्र को बुलाने के लिए अनेक प्रयास किए, परंतु वह सब प्रयास व्यर्थ सिद्ध हुए। फिर महर्षि वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों को बुलाया और उन्हें भगवान श्री कृष्ण के साकार रूप से संबंधित आधा श्लोक रटाकर शुकदेव के पास भेजा। वन में वेद व्यास जी के शिष्यों के मुख से भगवान श्री कृष्ण के साकार रूप का वर्णन सुनकर शुकदेव जी अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने उन शिष्यों से उस श्लोक की अगली पंक्ति सुनाने का आग्रह किया, परंतु उन्हें श्लोक की अगली पंक्ति का ज्ञान नहीं था। वह बोले, अगर आपको श्लोक की अगली पंक्ति के बारे में जानना है तो आप हमारे गुरु वेद व्यास जी के पास जाकर पूछिए। शुकदेव जी ने तत्काल ही तपस्या करना छोड़ दिया और अपने पिता वेद व्यास जी के पास पहुंचे। भगवान वेद व्यास जी ने उन्हें श्री कृष्ण के साकार रूप से संबंधित अनेक श्लोकों का ज्ञान दिया। परमात्मा के साकार रूप का वर्णन सुनकर शुकदेव का मन अति प्रफुल्लित हो गया। उन्होंने अपने पिता से और श्लोक सुनने का आग्रह किया। वेद व्यास जी ने उनके समक्ष श्रीमद् भागवत महापुराण के सभी 18,000 श्लोकों का वर्णन किया। शुकदेव जी ने भागवत पढ़ना अपनी दिनचर्या बना लिया और उसे कंठस्थ कर लिया। श्रीमद् भागवत महापुराण का प्राकट्य। नियति ने अपना कार्य कर दिया था। महाराज परीक्षित अपने पुत्र का राज्याभिषेक कर गंगा नदी के तट पर आमरण अनशन का व्रत लेकर बैठ चुके थे। महर्षि शुकदेव का जन्म श्रीमद् भागवत को संसार के समक्ष प्रकट करने के लिए हुआ था। जब शुकदेव जी को ज्ञात हुआ कि परीक्षित एक ऋषि के श्राप के कारण आमरण अनशन का व्रत लेकर बैठ गए हैं, तो वे ही उनके दर्शन के लिए पहुंचे। महाराज परीक्षित और सुखदेव जी भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। श्री कृष्ण ने इन दोनों को गर्भ में ही अपने चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन दिए थे। ये दोनों ही माया से परे थे। संसार के कल्याण के लिए महाराज परीक्षित ने सुखदेव से प्रश्न किया कि किस प्रकार एक पापी मनुष्य भी 7 दिनों के भीतर सांसारिक भाव बंधन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। श्री सुखदेव जी ने उन्हें भगवान विष्णु और विशेषकर श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का ज्ञान दिया। उनके द्वारा वर्णित की गई भगवान विष्णु की दिव्य लीलाओं और कथाओं का संग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में संसार के समक्ष प्रकट हुआ।
श्री सुखदेव के मुख से संसार के पालक श्री हरि की लीलाओं और कथाओं का वर्णन सुनकर महाराज परीक्षित के जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो गए। उन्हें संसार की नश्वरता का बोध हुआ और ज्ञान की प्राप्ति हुई। श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा का वर्णन कर सुखदेव वहां से चले गए। देवताओं को श्रीमद् भागवत का ज्ञान देना। वेद व्यास ने उन्हें विद्या अध्ययन के लिए देव गुरु बृहस्पति जी के पास भेजा। सुखदेव जी एक विलक्षण शिष्य थे। उन्होंने शीघ्र ही विद्या अध्ययन का कार्य संपूर्ण कर लिया। उन्होंने देवताओं को श्रीमद् भागवत और महाभारत की कथा का ज्ञान दिया। उसके उपरांत वह पुनः आश्रम में आ गए। सुखदेव जी का विवाह। सुखदेव जी की आयु विवाह योग्य थी, परंतु वह विवाह के बंधनों में बंधना नहीं चाहते थे। उनके पिता ने उन्हें विवाह के लिए सहमत कराने के कई प्रयास किए, परंतु वह ब्रह्मचर्य को गृहस्थ आश्रम से श्रेष्ठ समझते थे। वेद व्यास जी ने उन्हें गृहस्थ आश्रम की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए अपने मित्र महाराज जनक के पास भेजा। महाराज जनक के प्रवचनों और उदाहरणों से उन्हें गृहस्थ आश्रम की श्रेष्ठता का आभास हुआ। सुखदेव जी का विवाह देवी पीवरी से संपन्न हुआ। देवी पीवरी के पिता का नाम वहिषथ था। वह स्वर्ग के शुकर लोक में रहने वाले पितरों के राजा थे। पुराणों में सुखदेव के 12 पुत्रों और एक कन्या के जन्म का वर्णन मिलता है। उनके सभी पुत्र धर्म के मार्ग पर चलने वाले सिद्ध साधक थे। यद्यपि अमर कथा का पान करने से सुखदेव जी अमर थे, परंतु वह मानव देह के बंधनों में बंधना नहीं चाहते थे और उन्हें मानव देह की नश्वरता का पूर्ण ज्ञान था। उन्होंने मनुष्य जन्म के चारों ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण और मनुष्य ऋण से मुक्ति प्राप्त की और अपने पिता वेद व्यास जी की आज्ञा प्राप्त कर सुमेरु पर्वत पर गए। वहां उन्होंने ईश्वर के चरणों में ध्यान लगाकर अपने भौतिक शरीर का त्याग कर मोक्ष प्राप्त किया। आज भी सुखदेव जी निराकार रूप में इस जगत में विद्यमान हैं। उनके द्वारा वर्णित किया गया श्रीमद् भागवत महापुराण सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह श्रीमद् भागवत ब्रह्म सूत्रों एवं सभी उपनिषदों का सार है। इसलिए भागवत में कहा गया है कि भागवत के समान कोई ग्रंथ नहीं है। जैसे समस्त नदियों में श्रेष्ठ है गंगा, सारे देवताओं में श्रेष्ठ है भगवान अच्युत, वैष्णवों में श्रेष्ठ है शंभु, वैसे ही सारे पुराणों में श्रेष्ठ है भागवत। लोग आज इस दिव्य कथा का पाठन और श्रवण कर अपना जीवन सार्थक करते हैं। जय श्री राधे कृष्ण।